शेख दानिश की खुफिया बीवी कौन है? फैसलाबाद वाक़ये में शेख अन्ना अली की बजाय असल मुलजिमा कौन निकली? क्या शेख अन्ना अली की उम्र 13 साल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं जुनैद आदिल। फैसलाबाद में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश है जब मेडिकल की फाइनल ईयर की स्टूडेंट खतीजा को सिर्फ इसलिए तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि उसने अपनी दोस्त के वालिद के साथ शादी से इनकार किया। जी हाँ, शेख दानिश जैसे गलीज इंसान ने अपनी बेटी की दोस्त के लिए रिश्ता भिजवाया एक 20 से 22 साल की लड़की के लिए, और जब उसने इनकार किया तो उस शेख दानिश जैसे घटिया शख्स ने उस बच्ची को उसके घर से अगवा किया, उसे अपने घर लाकर बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके बाल काट दिए, उसकी बवें मूंड दी गई और उससे घर की जूतियां तक चटवाई गई, बुरी तरह मारा पीटा गया। और ये सब कुछ उसके भाई हसन के सामने किया गया। उसके भाई को भी उसके साथ उठा के लाया गया और उसके सामने उसकी बहन पर बुरी तरह तशद्दुद किया गया। इस वक्त शेख दानिश 6 मुलजिमान के साथ इस वक्त जेल की सलाहों के पीछे। वो 6 मुलजिम कौन से, उनके नाम आपको पढ़ के सुनाता हूँ। शुएब, असगर, फैज़ान, तैयब, 5वीं इसमें एक खातून है। अब मैं इस केस के कुछ ऐसे हकाइक आपके सामने रखने जा रहा हूँ जिससे आप बेहतर तौर पर फैसला कर पाएंगे कि कौन सच पे है और कौन झूठ पर। इस वक्त पुलिस ने एक मुलजिमा माहम नामी खातून को हिरासत में लिया और उसने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि वो शेख दानिश की मुलाजिमा नहीं बल्कि शेख दानिश की बीवी है। उन्होंने बताया कि जो बातें की गई हैं कि मैं उनके घर की मुलाजिम या उनकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, ये सब गलत है। मैं उनकी मनकूहा हूँ और मैं उनके निकाह में हूँ। और आपने उनको देखा होगा कि वीडियोस के अंदर उनकी आवाज़ भी आ रही है कि वो थप्पड़ मार रही है उस बच्ची को, उसे जूतियाँ चटवा रही है और उससे कह रही है कि शेख अन्ना है उससे माफ़ी मांगो और मैं तुम्हें इबरत का निशाना बनाऊंगी। दूसरा बड़ा अहम सवाल कि इस केस की असल मुलजिमा कौन है, तो इस केस की असल मुलजिमा भी ये माहम नामी खातून है। जब इनको जिस्मानी रिमांड मंजूर करने के बाद अदालत से वापस थाने ले जाया जा रहा था तो मीडिया ने इन्हें घेर लिया और इनसे ये सवाल किया कि आपने उस बच्ची पर तशद्दुद क्यों किया। तो इसने जवाब दिया कि उस बच्ची ने शेख अन्ना के बारे में बैक बाइटिंग की है। शेख अन्ना कितनी बड़ी शख्सियत है कि अगर उनके मुतल्लिक कोई अगर बात कर देगा तो क्या आप उसके साथ ये सलूक करेंगे? क्या वो हाजी साहब है? क्या वो पीरनी है? क्या आप उसके मुतल्लिक एक बात करेंगे, कोई उसके मुतल्लिक बात करेगा तो आप उसको उठा कर उसके घर से अपने घर में लेके आएंगे, उसे जूतियाँ चटवाएंगे और उसे इबरत का निशान बनाएंगे? ये कौन सी जो है वो आप बदमाशी कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर रहकर? जब इनसे ये सवाल किया गया कि क्या बैक बाइटिंग का नतीजा ये होता है कि आप एक बच्ची को, एक मासूम बच्ची को उसके घर से उठाएं, उसे अपने घर लाएं, उसे जूतियाँ चटवाएं, उस पर चपेड़े मारें, उस पर उसके बाल काट दें, क्या ये है बैक बाइटिंग का नतीजा? तो उसने आगे से कहा कि ये गैंग है जो हरास करता है और मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी जिसमें मैं सब कुछ आपके सामने लाऊंगी। इसी के बाद एक शख्स ने कोई आवाज़ लगाई तो इस खातून ने, इस माहम नामी खातून ने उस शख्स को वहाँ पर गालियाँ दी हैं। आप इसकी ये वीडियोस के मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं उस पर देख भी सकते हैं कि इसने गालियाँ बकी हैं अपने मुँह से, और ये इन लोगों का म्यार है और बातें ये लोग कर रहे हैं। शेख अन्ना के मुतल्लिक बैक बाइटिंग होगी। क्या शेख अन्ना कोई हाजन है? क्या शेख अन्ना को इतना बड़ा ब्रांड है कि शेख अन्ना इस जो है मुल्क की कोई पीर नहीं है कि उसके मुतल्लिक हम कोई बात नहीं कर सकते? मतलब अफसोस का मकाम है इस मुआशरे में रहते हुए कि एक बच्ची को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया तशद्दुद का कि उसने जो है शायद इसकी कोई बात नहीं मानी होगी। मैं ये समझता हूँ इस मुल्क में हर वो बंदा बदमाश है जिसके पास पैसा है, वो समझता है कि अगर उसके मुतल्लिक कोई सच भी बोलेगा ना तो वो बैक बाइटिंग है, वो गीबत कर रहा है उसकी, वो उसको चपेड़े मारेगा, वो उसके साथ ये करेगा। और ये इसलिए हो रहा है कि इस मुल्क में आज से पहले मुतअद्दिद बार ऐसे वाक़यात हुए हैं लेकिन जो मजलूम है उसका हाथ किसी ने नहीं थामा। हमेशा अगर हाथ थामा है तो जालिम का थामा गया। उसके बाद तीसरा बड़ा अहम सवाल कि इस खातून ने चलते हुए इंकशाफ किया कि शेख अन्ना की उम्र 13 साल है। यार ये बात सुन के यहाँ तो आप जो अपने सर पीट लें या मैं अपना पीट लेता हूँ। आप ये तस्वीर मुलाहिजा फरमाएं और इन तस्वीर को देखने के बाद मुझे बताएं कि क्या शेख अन्ना 13 साल की है। मतलब झूठ पे झूठ बक रहे हैं ये लोग और एक इतनी बड़ी जो है इन्होंने जुल्म की एक तारीख कायम की है और अब ये बकवास कर रहे हैं जी मीडिया पे आके कि जी शेख अन्ना 13 साल की है। आप ये तस्वीर देखें और उसके बाद आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर या जितने भी लोग आपके इस केस के मुतालिक पूछते हैं कि क्या शेख अन्ना 13 साल की वो बच्ची जो घूमती फिरती है। और आप देखें इन तस्वीर में जो उसने शूज़ पहन रखे हैं यही शूज़ उससे उसके घर में चटवाए गए।
یہ وہ تمام حرکات ہیں جو اس بچی کے ساتھ کی گئی، اور یہ بھی خبر ہے کہ اس بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن اس میں وہ شخص، وہ غلیظ شیخ دانش نامی شخص کامیاب نہیں ہو سکا۔ بہرحال یہ کچھ اس کیس کے اہم انکشافات تھے جو میں نے سوچا کہ مجھے آپ کے سامنے رکھنے چاہیے، لیکن میں اب یہاں پر ایک جو بڑی اپیل گورنمنٹ سے کرنا چاہوں گا، پنجاب حکومت سے، جس کے وزیر اعلیٰ اس وقت چودھری پرویز الہی ہیں، اور انہوں نے آتے ساتھ بہت وعدے کیے کہ جی میں پنجاب بدل دوں گا۔ میں صرف ان سے یہ کہوں گا کہ سر، پنجاب بدلنا بہت دور کی بات ہے، آپ کم از کم اس روایت کو ضرور بدل دیں کہ آج ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں وہ ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے، وہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور سننے میں آیا ہے کہ یہ شخص شیخ دانش بڑے اثر و رسوخ والا شخص ہے فیصل آباد کا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جلد ہی یہ رہا بھی ہو جائے گا۔ لیکن اب یہ سب جو ہے عوام کی نظریں اور اس ملک کے جتنے بھی مظلوم ہیں ان سب کی نظریں، اس ملک کی عوام کی نظریں چودھری پرویز الہی صاحب کے اوپر ہیں کہ وہ اس کیس کا کیا فیصلہ کریں گے۔ اگر چودھری پرویز الہی نے اس کیس کا حقیقی معنوں میں جو اصل فیصلہ ہے وہ کر دیا تو میں سمجھوں گا کہ پنجاب کی اگر کوئی قسمت بدل سکتا ہے تو وہ چودھری پرویز الہی ہے۔ بہرحال اداروں نے بڑی سپیڈ سے کام کیا اور ان 6 کے 6 ملزمان کو اٹھا کر سلاحوں کے پیچھے بند کیا، اور ان کی منزل بھی یہی ہے، ان کو یہیں پہ رہنا چاہیے تاکہ کل کو کوئی اور ختیجہ ان جیسے گھٹیا لوگوں کے ظلم کا نشانہ نہ بن سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔